जो फार्मर एक बकरी पालने से घबराता था, आज वही फार्मर इस चारे की बदौलत 100 जानवर पाल सकता है बगैर किसी झिझक के। अजमल भाई, 10 रुपए में बच्चा राजी नहीं होता, 2 सलंटियाँ बमुश्किल आती हैं और ये आपको 5 सीड मिलेंगे 20 साल का चारा सिर्फ 10 रुपए में। सर, दूध का कमाद और जितनी लंबी लंबी सियासतदान छोड़ते हैं, इसका कद उससे भी लंबा है और ऑलराउंडर चारा है ये। इससे पहले कि पाकिस्तानी किसान जान सकें कि CO5 है क्या, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, बतलाने से पहले अपना तारफ़ करवा दीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद इकराम है और मैं पाकपतन से बिलोंग करता हूँ। आप जिस खेत में इस वक्त मौजूद हैं, ये सुपर नेपियर ग्रास CO5 इम्पोर्टेड थाईलैंड से ये इम्पोर्ट शुदा चारा है और इस चारे ने पाकिस्तान में आके ना के पाकिस्तान में धूम मचा दी, बल्कि किसानों की पसमानदगी को दूर कर दिया, फार्मिंग को आम कर दिया और हर बंदे तक, हर बंदे की पहुंच में कर दिया। अजमल साहब, इससे पहले लोग डरते बकरी भी नहीं रखते थे और एक बकरी रखने वाला बंदा इस वक्त 10 गायें पाल सकता है। जो पहले 10 गायें पाल सकता था, इस चारे ने आके उस बंदे को इतना होपफुल कर दिया कि वो 100 जानवरों की भी फार्मिंग करना चाहे तो हिचकिचाएगा नहीं। क्योंकि आपने जैसे पूछा कि इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, ना इसका बीज लगाना है, ना इसको आपने हल चलाना है, ना बार बार आपने इसमें गोडियाँ करनी है, ना आपने किसी से जाके चारे के लिए मिन्नतें करनी है। आप बड़े जानवरों के लिए काटें, बकरियों को डालें, भेड़ों को डालें, सीड बनाएं, पैसा कमाएं, जानवर पालें, ओवरऑल ऑलराउंडर चारा है जी। अरे रुकिए साहिब, ज़रा ये तो बता दीजिएगा कि ये चारा है क्या। चारा जात बेशुमार हैं सर, ये चारा क्या है? सर, ये एक पाकिस्तान में जो पहले ज्वार होती थी, ये ज्वार की नस्ल की एक ज्वार है, एक तरह की। इसको बाज़ लोग ज्वार कहते हैं, बाज़ जगहों पे इसको दूध का कमाद कहते हैं, बाज़ लोग इसे मक्की के टांडे की एक फार्म कहते हैं। जबकि ये ना दूध का कमाद है, ये अपनी ही क्वालिटी लिए, ये स्पेशली जानवरों के लिए आप समझ लें गुड़, ये जैसे कहते हैं ना शुगर स्टिक, ये जानवरों की शुगर स्टिक है। इसमें जानवर दूध, गोश्त, कुर्बानी वाला, बकरियां, गायें, भैंसें, ये सारी खा सकती हैं। आपने पूछा पहले चारे मौजूद थे, बरसीन मौजूद है, 2 से 3 दफ़ा कटाई किया, बात ख़त्म। ज्वार है, 2 दफ़ा काटने के बाद तीसरी दफ़ा काना पड़ जाता है उसका टांडा और ख़त्म हो जाता है। चरी 1 दफ़ा काश्त की जाती है, 1 ही दफ़ा काट के बाद ख़त्म। आप ये चारा किसान के साथ ज़िद लगाता है, तू जितना मुझे काटेगा मैं उतना ज़्यादा निकलूँगा। एक एक कलम जहाँ निकलती है, दूसरी दफ़ा एक कलम से 10 कलमें निकलती हैं, तीसरी दफ़ा एक कलम की जगह से 20 निकलती हैं, हत्ता के एक पौधे से 60 पौधे तक निकलते हैं। चलिए सर, CO5 के बारे में बड़े बड़े किस्से बता दिए, क्या ये इम्प्लीमेंटेड हैं, प्रूव्ड हैं कि अपनी बातें? सर अजमल भाई, बड़ी मज़े की बात आपने की है कि मैं, जानवर मेरे नहीं थे, हमने ये चारा लगाया था, एज ए टेस्ट लगाया था, लेकिन इसको लगाने के बाद हमने जो इसके रिज़ल्ट देखे हैं वो 110% ठीक हैं। एक कनाल जगह पे मैंने लगाया था और इसमें से बेशुमार लोगों ने ना सिर्फ चारा बनाया, हमने तकरीबन 1.25 लाख के करीब इसका सीड सेल किया है। और सेल करने के बाद हैरान कुन बात है कि जैसे मैंने दूसरी बात कही थी कि ये बीज दोबारा जब फूटेगा तो अपने साथ नई शाखें लेकर फूटेगा, वही बात हुई। हमने दोबारा इसमें से थोड़ी सी खाद और एक पानी के बहाव के साथ लगाई, कोई दोबारा गोडी नहीं की, दोबारा कोई हमने इसमें बीज नहीं लगाया, दोबारा हमने कोई इसको स्प्रे नहीं की। और मज़े की बात है, कलमें वही फूटी हैं, पहले से दुगना होकर दोबारा आपके सामने हैं। अब हम इस कंडीशन पे इसको चाहे कुर्बानी के जानवरों को खिलाएं, चाहे अपनी भैंसों भेड़ों को खिलाएं, या इसकी एज पूरी की होने के बाद सीड सेल कर दें और दोबारा कटाई के बाद दोबारा फिर कर दें, ये
ये 20 साल प्रोजेक्ट है। लोग कहते हैं 10 साल 15 साल, आप 10-15 साल भी कहें तो इससे अच्छा प्रॉफिटेबल ना बिजनेस है, ना चारा है और ना कोई इनकम सोर्स है। चले, जानवर बेशुमार अक़साम के हैं, हर तरह का जानवर खाएगा कि नहीं खाएगा इसे? सर ये एक फितरी बात है कि अगर हम रोटी खाते हैं तो सालन के साथ लगा के खाते हैं, हमारी फितरत है। जबकि हम कहते हैं गंदम से बढ़ के कोई खुराक नहीं, लेकिन हम अकेली गंदम नहीं खा सकते। जानवरों को आप डेली गुड़ खिलाएंगे, तीसरे दिन उनको भी मोशन लग जाएंगे। यही सूरत हाल इस चारे की है। आप कोई भी चारा कितनी भी प्रोटीन वाला है, सिर्फ वही खिला नहीं सकते। दूसरा, आपके सवाल का दूसरा पहलू कि ये किन किन जानवरों को खिलाया जा सकता है, ये डिपेंड करेगा आप चारे को किस एज पर काट रहे हैं। अगर आप इसको 40 दिन पे काटेंगे, ये बकरियों भेड़ों के लिए बिल्कुल मुनासिब होगा। अगर आप इसको 1.5 से 2 माह की एज पे काटेंगे, इसकी गुली मजबूत हो चुकी होगी, ये बड़े जानवरों के लिए पॉसिबल होगा। अगर आप इसको 4-5 माह या 6 माह बाद काटेंगे तो ये जानवरों के खाने के लिए नहीं बल्कि ये सीड के लिए इस्तेमाल होगा। चलें सर, बड़े बड़े सस्ते चारे हैं जो लगाए जाते हैं रवायती तौर पे, आपका CO5 महंगा भी तो होगा। सर 5 रुपए की क्या हैसियत है, 10 रुपए की क्या वैल्यू है, आपका बच्चा राजी नहीं होता। और अगर आपको 10 रुपए में 5 सीड मिल जाते हैं इस चारे के, तो आप वो 5 सीड 10 रुपए के सीड आपके 10 साल तक आपको चारा दें, क्या इससे भी कोई सस्ता हो सकता है? चलें, किन किन इलाकों में ये काश्त किया जा सकता है, उसकी प्रोडक्शन क्या है, बताने से पहले सर हमें ये बता दीजिएगा कि इसके वर्जन्स हैं, क्वालिटीज़ हैं। सर इसमें पहले और चारे थे CO5 सुपर नेपियर ग्रास के, लेकिन जैसे ये चारा आया है थाईलैंड से, ये सबसे बेहतर है। इसकी बेहतरी में मैंने चंद एक चीज़ें कही हैं। इसमें एक तो ये है कि इसका टांडा काफ़ी मजबूत होता है, मोटा होता है और रसीला होता है, जैसे कि ये देख सकते हैं मेरे हाथ में है। और दूसरे नंबर पे इसके अगर आप इसके बिज़नेस की, इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो मैंने जैसे कहा कि हमने एक केनाल से 1,10,20 हज़ार के राउंड अबाउट सीड सेल किया है। तीसरे नंबर पे सुनने में यह आया कि इसका लोग अच्छा साइलेज भी तैयार कर रहे हैं और साइलेज के तौर पे भी ये यूज़ किया जा रहा है। 5वें नंबर पे ये चारा, चाहे आप दूध के जानवरों को खिलाएं, चाहे आप गोश्त के लिए जानवरों को खिलाएं, आपके दीगर सब्ज़ चारों की सारी क्वालिटीज़ इसमें मौजूद हैं। चलें, पाकिस्तान के हर इलाके के लिए ये रिकमेंडेड है? जी, ये हर इलाके में हो सकता है, लेकिन वो इलाके जिनमें आम फसलें होती हैं, गंदम, मक्की, कपास या धान की फसल जिन इलाकों में होती है, बहुत ज़्यादा गर्म इलाकों में, ये रेतीले इलाके थार या चोलिस्तान का एरिया, वहाँ ये नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ की ज़मीन की क्वालिटी कम है। जिन इलाकों की ज़मीन मैरा ज़मीन है या मैरा से कुछ क्वालिटी कम है, ये उन सारे इलाकों में हमसे लोग लेके जा रहे हैं, लगा रहे हैं और पॉजिटिव रिज़ल्ट भी उनके आ रहे हैं। चलें हाफ़िज़ साहब, इसे जानवरों के लिए काश्त किया जाए या मैं इसे एज अ बिज़नेस भी कर सकता हूँ? सर मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हमने इसको एज ए बिज़नेस ही किया था और हमारे इर्द गिर्द दोस्तों, यारों ने, चाहने वालों ने, बड़ों ने जो फार्मिंग कर रहे थे अपने जानवरों के लिए लगाया और अब वो हमें बताते हैं कि हमें इससे 100% जो आपने कहा था वो रिज़ल्ट मिल रहे हैं। मैं अगर कह दूं कि मैंने अपने जानवरों के लिए लगाया था, ये तो झूठ होगा। मैंने ये सिर्फ बिज़नेस के लिए लगाया था और एक केनाल लगाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जब मेरे पास इतनी डिमांड आई, कॉल्स आ रही थी, लेकिन मेरे पास चारा मौजूद नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा तैयार हो गया और दोबारा दोस्त रब्ता कर रहे हैं, लेकिन हम दे नहीं रहे। यहाँ एक बड़ी गलती होती है, बहुत से फार्मर, बहुत से और लोग भी हैं जो चारा बेचते हैं, वो ये नहीं देखते कि चारा इस वक्त सीड की कंडीशन में है या कि नहीं। वो सिर्फ माल बचाओ, खाल बचाओ और आल बचाओ वाला काम करते हैं। माल लूटा, पैसे लिए अगले से और कच्चा से सीड सेल कर दिया। जब तक ये सीड 5 माह पूरे नहीं करता या 4.5 माह से ऊपर नहीं जाता, तब तक ये सीड के तौर पे यूज़ होने के काबिल नहीं होता। किस मौसम में काश्त किया जाता है और कैसे काश्त किया जाता है? सर सख्त गर्मी के मौसम में इसे लगाया तो जा सकता है, लेकिन जर्मिनेशन थोड़ी सी कम होती है। बाकी ये साल के सारे मौसमों में लगाया जा सकता है। सख्त सर्दी और सख्त गर्मी के जो महीने हैं इनमें थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि जर्मिनेशन में इसमें मसला पैदा होता है और जर्मिनेशन जल्दी होती नहीं है। बाकी जो मुतदिल मौसम है उनमें ये काश्त किया जा सकता है और इजीली काश्त होता भी है और हम करवा भी रहे हैं। दावा कर दिया कि 20 साल ये चारा चलेगा सर?
ऐसा ही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। 20 साल चारा चलेगा। इससे पहले हमें ये भी बता दीजिएगा कि ये जो एक कलम है ज़मीन में लगाई जाती है, उससे कितनी कलमें बन जाती हैं? जी हम अजमल भाई आपको गिन के दिखाते हैं, जैसे मेरा भाई गिन रहा है। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 39 तकरीबन 45 तो 50 ने 45 तो 45 एक कलम से 45 पौधे निकलेंगे? जी सर ये तो अभी वो कहते हैं ना कि ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है अजमल भाई। Unbelievable। और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में वाहिद वो रिकमेंडेड चारा है कि जिसे किसान खुशहाली में कन्वर्ट करने के साथ साथ मोटे मोटे पैसे भी कमा सकते हैं। जी बिल्कुल जी। और मज़े की बात यह है कि आपको ये बताता चलूँ कि ये अभी दूसरी दफ़ा का दूसरा लो है, दूसरा लो। जितने लो काटे जाएंगे उतने साथ इसका टांडा मोटा होता जाएगा, रसीला होता जाएगा और उसकी तादाद भी बढ़ती जाएगी। आप यूँ समझ लें कि अगले लो में यही 55 से 60 के करीब होंगे, फिर अगले लो में ये 60 से 70 के करीब होंगे। ले जी साहब ने आपने सस्पेंस क्रिएट कर दिया और इस चारे के बारे में बड़ी बड़ी बातें बता दी, लोग जानते भी हैं, जानेंगे भी। मुझे ये बताइएगा, अगर किसी का जहन बन गया तो इस चारे को, इस कलम को हासिल करने का तरीक़ेकार क्या है और मार्केट के लिहाज से आपके रेट्स और क्वालिटी क्या है? सर अहले दिल मौजूद हैं आपके साथ, इंशाल्लाह 110% रायत भी करेंगे। और रायत ये नहीं होगी कि आपको हम पैसे कम करेंगे, कीमत कम नहीं होगी, आपको इंशाल्लाह कलमे ज़्यादा देंगे, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जाके जर्मिनेशन कम होती है, हम कुछ कलमे ज़्यादा देंगे। और दूसरा इंशाल्लाह आपको तैयार सीड 2 आंखों वाला देंगे और आपको प्रॉपर ट्रेंड करेंगे। जो भाई लेने आएगा उसको बताएंगे, आप हमारा नंबर स्क्रीन पे दे दीजिएगा ताकि लोग हमसे रब्ता कर लें। चलिए सर, पूरे पाकिस्तान से लोग आपसे रब्ता करना चाहेंगे, आपसे ये कलमे लेना चाहेंगे, कैसे हासिल करें? ये बताने से पहले हमें ये बता दीजिएगा कि इनका पानी, खाद क्या सिस्टम है? खाद अजमल भाई इसको एक ही दफ़ा डाली जाएगी जब आपने ये कलमे लगानी है, और पानी आप हर हफ्ते बाद लगा सकते हैं। ये आपकी अवेलेबिलिटी पे है, आप 2 हफ्ते बाद भी लगा सकते हैं। ये सर्वाइव कर जाता है। मकसद ये है कि ये सर्वाइव करने वाला चारा है। आप कम पानी डालें, ज़्यादा डालें, आपको रिज़ल्ट इसके 10% 110% बेहतर मिलेंगे। और हमारी लोकेशन के हवाले से, जैसे मैंने पहले बताया, पाकपतन से आरीवाला रोड पे हमारा गांव है 32 SP। और आप हमारा नंबर स्क्रीन पे चला दें ताकि जो भी भाई लेना चाहे, सिर्फ चारे के बारे, इस चारे के बारे में दीगर मालूमात भी चाहे इंशाल्लाह हम देंगे। और जो आएगा उसको लगाने का, जर्मिनेशन का, मौसम का और ज़मीन को तैयार करने का सारा डिटेल से हम बताएंगे। चले सर, शाद आबाद, खुश रहें। हमारे व्यूवर्स की दुआएं आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।